गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? फाइन, थैंक यू सर। आपके एग्जाम की तैयारी सही चल रही है? सही है। अच्छी। ओके, वेरी गुड। तो अभी तो कम ही बच्चे ज्वाइन किए हैं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आप सभी के 4 चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम में इस बार या ज्यादा आ रहे हैं? 4 तक ही आ रहे हैं ना? सर जियो में 4 आ रहे हैं। सर हिस्ट्री में सेकंड और फोर्थ है, और सिविक्स में फर्स्ट और सेकंड है। अच्छा। सर हमें सिविक्स में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। अच्छा। और सर हिस्ट्री में सेकंड एंड फोर्थ है, और ज्योग्राफी में सिर्फ चैप्टर 1 to चैप्टर 4 है। अच्छा, ठीक है। तो मैंने आपको ज्योग्राफी के 5 चैप्टर करा दिए हैं, ठीक है, 5 चैप्टर्स करा दिए हैं और आपके आ रहे हैं 4 चैप्टर्स। तो हम ऐसा करेंगे कि आपके 4th चैप्टर तक हम लोग टेस्ट ले लेंगे। हमने पढ़ तो 5 चैप्टर्स तक लिए हैं। अब हम लोग, आपको वॉइस आ रही है मेरी? अच्छा। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि नेक्स्ट वीक से आपकी एक टेस्ट सीरीज ले लेंगे, चैप्टर 1 2 3 4 ऐसे, और एक कंबाइंड ले लेंगे, तो उससे थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक रहेगा ऐसे? सर 17 तारीख तक क्लासेस ले लोगे, क्योंकि सर 18 से हमारे पेपर स्टार्ट है। हाँ, सही 17 है। से ले लेंगे, और 18 से अगर 18 ऑनवर्ड्स आपके जो एग्जाम्स होंगे ना, उसके बीच में जो हमारी शेड्यूल्ड क्लास है ना, मैं सबको बोल दूंगा कि कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, सिर्फ आपका रिवीजन कराएंगे। ये ठीक रहेगा या क्लास ही नहीं लगाना चाहते आप एग्जाम के टाइम पे? सर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सर हमें ना सिलेबस की तैयारी नहीं हो पा रही थी, अभी स्टार्ट हुई है सर हमारी। अच्छा। तो 750 सर 750 से सर 8:30 तक सर जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा सर उसकी रिवीजन क्लास लगाना चाहते हैं। अच्छा, उसकी आप रिवीजन क्लास लगाना चाहते हो? सही है। सर अच्छा। हमारे 71 है पेपर। आपके कब से हैं? सर साइंस की क्लास तो कोई लगाता ही नहीं है। नहीं, साइंस की क्लास आपकी लगेगी 16 से। सर हमारे 17 ओवर है पेपर। सर 18 से है। 17? सर हमारे 18 से है। आप लोग सर एक काम 18 से है। आप लोग एक काम कर सकते हो कि जो क्या सर? आपको ये पता है कि कौन कौन से बच्चे आपके 7th क्लास के एक ही स्कूल के हैं और कौन से दूसरे स्कूल के हैं? आपको पता है? सर मेरे थोड़े से फ्रेंड्स हैं दूसरे स्कूल के और अपने स्कूल के। हम्म। सर वही ठीक। पता है। ठीक है, आप एक काम करना, आपके ना जो भी डेट शीट है ना, आप डेट शीट जो आपको एक नंबर दिया गया ना, उस पर आप व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, आप वो डेट शीट व्हाट्सएप कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा, वो कोऑर्डिनेटर कंपाइल करके हमें दे देगा। तो हम क्या करेंगे कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे पहले मान लो कि मेरी क्लास है, तो मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जिसका आपका एग्जाम है, या मेरी जगह कोई और पढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका ना उन क्लासेस में फायदा हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो हमें पता नहीं होगा, क्योंकि सब लोग आप अलग अलग स्कूल से हैं ना, तो किसी का कब है एग्जाम, किसी का कब है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक कोऑर्डिनेशन करना। सर सर मैंने कर दी। ठीक है, आप सभी कर देना, ठीक है ना? सर आप हिस्ट्री के चैप्टर 4 समझा सकते हो और चैप्टर 2? सर वो हमारे सिलेबस में है। अच्छा, हिस्ट्री का देखो 16 से ना पूनम मैडम आपको कराने लग जाएंगी, और वो आपको अच्छे से समझा देंगी। उन्होंने आप तक अब तक कितने चैप्टर्स कराए हैं आपको पूनम मैडम ने?
सर उन्होंने हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करवा दिया है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करा दिया। सर फर्स्ट इक्वालिटी वाला है और सेकंड न्यू किंगडम्स एंड वाला है। और सिविक्स में कौन सा चैप्टर करा दिया? कितने चैप्टर करा दिए पूनम मैडम ने सिविक्स में? सर सिविक्स का नहीं करवाया शायद। सर सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कराया शायद ऑन इक्वालिटी वाला। सर 3 करा दिए, 3 चैप्टर करवा दिए सर सिविक्स के। सर हमें हिस्ट्री में सर 2 कराए हैं। नहीं, स्कूल में नहीं बोल रहा मैं, फर्स्ट पूनम मैडम ने क्या क्या कराया है? सर पूनम दीदी ने हमने हिस्ट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर्स करवा दिए, लेकिन सर हमारे स्कूल में सिलेबस में 4th भी है। अच्छा, 4th भी है, ठीक है। और सिविक्स में कितने करा दिए उन्होंने? सर 3। सिविक्स में भी 3 करा दिए। सही है। और सिविक्स में कितने आ रहे हैं आपके एग्जाम में? कितने चैप्टर? सर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। सेकंड थर्ड चैप्टर भी है, सर 4th। अच्छा, ठीक है। चलो अभी ना मैं उनको बोलूंगा। सर मेरे सिविक्स में 2 चैप्टर आ रहे हिंदी मीडियम। अच्छा, ठीक है। मेरे 4 आएंगे। देखो, जो हिंदी हमारे मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो अपना जो मैंने सबको बोला था, हिंदी मीडियम और पंजाबी मीडियम का जिनका ज्योग्राफी या सिविक्स या हिस्ट्री है, वो कंटेंट का फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दें, ताकि हम आपको थोड़ा आपके हिसाब से पढ़ा पाएं। और दूसरा, आपको ना सीबीएसई की जो बुक्स है ना, वो मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा सभी को। आप सीबीएसई का उस हिसाब से थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है? यस सर। चलो अब ना मैंने आपको ना एयर जो 4th चैप्टर है वो कराया था, तो एयर जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज एक बार कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या करना है कि जिस हिसाब से आपके क्वेश्चंस है ना, उसका उसी हिसाब से आंसर लिखना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूंगा, आप हैंड रेज करना, फिर मैं आप में से हर बच्चे से पूछूंगा कि कौन कौन बच्चा उसको एक्सप्लेन कर सकता है, और आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, ठीक है? और एक क्वेश्चन को 2-3 तरह से आंसर करने का हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हम 2-3 तरह से उस क्वेश्चन को आंसर कर सकें। तो जो पहला क्वेश्चन, हाँ, 4 चैप्टर में डाउट है। 4th ही करा रहा हूं मैं, एयर वाला ना 4th ही करा रहा हूँ। तो एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्या पता एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर मैं एक्सरसाइज के बाद आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? चलो, पहला है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को अगर हमें इसका सब्जेक्टिव आंसर लिखना है, तो चलो पहले हम अभिनूर सिंह से पूछ लेते हैं अल्फाबेटिकली। अभिनूर, इसका जरा बताइए कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, उसको कैसे लिखेंगे हम सब्जेक्टिव? Atmosphere is a thick blanket of air surrounding our Earth. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको It contains many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, sulfur dioxide, etc. हाँ बस Which ठीक है, are उतना नहीं, उतना ही लिखना, ज्यादा मुझे बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखवाना, छोटे छोटे मतलब 1 या 2 लाइंस में, ठीक है? अब जैसे इसने बताया गरीब, 2 marks में है। ठीक है, कोई नहीं, 2 मार्क्स का है। तो गरिमा, जो इसने बोला कि द एटमॉस्फेयर इज ए थिक लेयर सराउंडिंग अस, तो ये इस तरह से इसने फ्रेम किया। आप इसको किसी दूसरे तरीके से फ्रेम कर सकती हो? Yes, sir. हाँ, बताओ। Atmosphere is a group of gases or blanket of air that surrounds our Earth, which contains many plentiful gases like oxygen, nitrogen, etc., which are very important for living organisms to be for their life. ठीक है, तुमने फ्रेम तो किया, बट पता है क्या है कि तुमने जैसे पहले ग्रुप ऑफ गैसेस भी बोल दिया और एयर, और उसके बाद फिर आपने बोल दिया दैट कंटेन्स मैनी गैसेस। तो जब ग्रुप ऑफ गैसेस बोलोगी ना, तो फिर आप क्या कहते हैं कि वहां पे ही ग्रुप ऑफ गैसेस लिखो, ग्रुप ऑफ गैसेस लाइक सो एंड सो इम्पोर्टेंट गैसेस, ठीक है?
और जब आप एयर बोलते हो तो उसके बाद फिर आप जो आपने बोला तो उनको बोल सकते हो, नहीं तो वो रिपीटेशन एक तरह का लगता है। तो हमें ना एक सेंटेंस में या किसी भी आंसर में ना कोई चीज रिपीट नहीं करनी है, रिपीट करते तो थोड़ा वेटेज कम हो जाता है। चाहे बेशक आप 2 ही सेंटेंस में कोई आंसर कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उसको ना रिपीट मत करो ज्यादा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये हम क्वेश्चन पूछते हैं, पर कुछ बच्चे तो बिल्कुल बोलते ही नहीं है ना। तो शुभम पांडे आप बताओ जरा ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे। शुभम। यस सर, किसका सर? विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इस क्वेश्चन सर का इसको हिंदी सर 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 एक हमें सेकंड, में है सर। एक सेकंड में इससे जरा पूछ लेता हूँ लक्ष्मी, एक मिनट रुको। हाँ सर शुभम सर पांडे। हमें सर हाँ हमें सोशल पंजाबी में है सर। पंजाबी में ना, तो आप पंजाबी में बताओ तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि ऐसी कौन सी 2 गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर बल्क में पाई जाती हैं, मतलब कि जिनका मैक्सिमम परसेंटेज है। वो कौन सर कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर और ऑक्सीजन हाइड कौन कौन सी? हाँ शुभम बताओ। गैस याद नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। नहीं आप सर चिराग। चिराग नहीं, जीत से पूछते हैं। जीत आप बताओ जरा, आपकी हिंदी में या इंग्लिश में? जीत, जीत। लक्ष्मी। यस सर हाँ आप इसका आंसर बताओ, आपकी हिंदी में या इंग्लिश में है एसएसटी? हिंदी में। चलो आप हिंदी में बताओ कि ऐसी कौन सी 2 गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर का में बल्क उनका मतलब कि परसेंटेज है, मतलब कि ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। कौन सी 2 गैसें हैं, उनके नाम बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स और एंड कार्बोहाइड्रेट्स होती है और सर मैं बोलूं? चलो ठीक है, 1 मिनट। अब ये सर नेहा जरा आप एक्सप्लेन करना कौन कौन सी 2 गैसेज हैं। सर मैं बोलूं? क्या नाम है सर आपका? इसने कार्बोहाइड्रेट बोला। सर इस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसने कार्बोहाइड्रेट बोला। हाँ वो भी गलत है और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, ठीक है। तो आप जरा बताओ कि सर इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसको नहीं सब्जेक्टिव वे में बताओ कि कैसे लिखोगी, आंसर बताओ सर इसका। इसका ना मैं यही आंसर लिखवाया है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसको बताएं और अच्छे से। सर हम हाँ नाम बताया करो आप, हम मत बोला करो, नाम बताया करो। रूहानी। हाँ हाँ रूहानी आप बताना जरा कि किस तरह से इसे फ्रेम कर सकते हो, अच्छे से लिखना है तो। हाँ रूहानी बताओ। रूहानी वॉइस नहीं आ रही आपकी। Nitrogen and oxygen are the two gases that make the bulk of the atmosphere. हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे मतलब कि अगर इसको सब्जेक्टिव वे में लिखना है तो आपको लिखना ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द 2 गैसेस विच मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सर इसे लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। The two gases make the bulk of the atmosphere is oxygen and nitrogen. हाँ लिख सकते हैं, बट इज नहीं आर लिखना पड़ेगा उसमें ना। 2 गैसेस सर विच सर मेक हमें द ना बल्क ये ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड सर ऐसे लिख सकते हैं। The two कैसे? gases make sir the two gases which make the bulb of the atmosphere is known are nitrogen and oxygen. हाँ आर नॉन एज एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसे भी लिख सकते हैं, और आर
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। फोर्थ थर्ड पे, विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो सर मैं इसका रूहानी रूहानी Sir, आपने may I बता रूहानी Sir, may I read? रिद्धि, हाँ रिद्धि आप बताओ, आपसे नहीं पूछा, रिद्धि से पूछ लेते हैं एक बार। Carbon dioxide creates greenhouse effect in the atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस विच क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और परमप्रीत आप बता रहे थे, आप और किस तरीके से इसको लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में? परमप्रीत, Carbon dioxide is the gas that creates greenhouse effect in the atmosphere. ठीक है, वेरी गुड, हाँ ऐसे बोल सकते हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज वेदर। तो इसको मैं कौन बताएगा? सर मैं रूहानी रूहानी सर आपने, नेहा अक्षरम, हाँ अक्षरम बता दीजिए, अक्षरम से नहीं पूछा है। Weather is hard to hard, day to day condition of atmosphere. बताओ, दोबारा से बताओ थोड़ा अच्छे तरीके से। Weather is hard to hard, day to day condition of atmosphere. और बच्चा कोई और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा इसे? हाँ जहरा, जहरा से पूछते हैं एक बार। जहरा आप इसको बताओ जरा अच्छे से। Weather is the day-to-day condition of atmosphere with respect of temperature, humidity, and cold. ठीक है, वेरी गुड। इसमें ना एक चीज और है, एक चीज इसमें मिस कर रहा है ये दोनों को, उसको कौन बताएगा? अभिनव, Sir, may I please Abhinav? अभिनव आप बताओ, चलो अभिनूर आप जरा इसको एक्सप्लेन करना। Okay, sir. Condition of atmosphere recorded over a small area for a short period of time is called weather. कंडीशन ऑफ स्मॉल, Condition of atmosphere recorded over a small area for a short period of time is called weather. ये सही बोला है इसने? ये वेदर होगा? इसकी समझ ही नहीं आई। नहीं, ये वेदर होगा जो इसने बताया या क्लाइमेट होगा, ये बताओ आप। ये क्लाइमेट है सर आई थिंक ये क्लाइमेट है, क्योंकि सर वेदर में तो आवर टू आवर और डे टू डे होता है। एग्जैक्टली, जो आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन होता है एक प्लेस की। सर इसका आंसर आएगा द आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड the hour to hour or day to day condition of the atmosphere is called weather. It can change day to day. हाँ ठीक है, ये वाला Sir, Weather is a day to day. Weather is a hour to hour day to day condition of atmosphere at a place. ठीक है, प्लेस वो फिर क्लाइमेट में चला जाता है। तो इसका ना यही है, आवर टू आवर एंड डे टू डे चेंज इन द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज वेदर। ठीक है ना, इस तरह से इसको फ्रेम करना। sir, की small area and short period of time. स्मॉल एरिया एंड स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम अक्सर वो रहता है ना, तो फिर वो क्लाइमेट बन जाता है। आप हाँ स्मॉल पीरियड, स्मॉल देखो, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में ना, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो जाता है कि स्मॉल आपका एक वीक भी स्मॉल हो सकता है कंपैरेटिवली। तो हमें मतलब कि उसमें सब्जेक्टिव नहीं बोलना, फिर वो ना जब 1 वीक या 1 मंथ हो जाएगा तो फिर वो क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करेगा। सर स्मॉल पीरियड में एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलता हमें। हाँ एग्जैक्टली, वो 1 मंथ भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, 3 मंथ्स भी हो सकता है। ठीक है, वो क्योंकि वो कंपैरेटिवली है, रेफरेंस उसका अगर चेंज कर दोगे तो वो स्मॉल पीरियड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 तरह के रेनफॉल कौन कौन से हैं, कौन बताएगा इसको? सर क्या नेहा? नहीं नेहा नहीं, मनप्रीत से पूछते हैं। मनप्रीत आप बताओ जरा। सर कन्वेक्शियल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल,
orographic rainfall. ठीक है, अब नहीं इसको मतलब फ्रेम करना सब्जेक्टिव वे में, कैसे लिखोगी थोड़ा इफेक्टिव वे में। 3 types of rainfall are convectional rainfall, orographic rainfall, cyclonic rainfall. ठीक है, हाँ इस तरह से थोड़ा सा उसको फ्रेम करा, मतलब कि कैसे करना ना, जो क्वेश्चन है ना उसमें से ही आपको पार्ट लेना है, चाहे स्टार्टिंग के लिए चाहे एंड के लिए। जैसे आप ये भी कह सकते हो कि कन्वेक्टिव और साइक्लोनिक और ओशियनिक रेनफॉल आर द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर सो एंड सो। तो क्वेश्चन से ही आप उठाओगे ना, कनेक्शन बिठाओगे तो ज्यादा बेटर रहता है। चलो सर orograph, सर oceanic नहीं। ओरियोग्राफिक, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर इसको कौन बताएगा, डिफाइन करेगा? Sir, may I? तो मैं आई Ruhani. थी। नहीं, रूहानी से भी हो गया, और कोई बच्चा बताइए जो। सर नेहा। Sir, may I, Garima? सर नेहा। गरिमा, रेयाज, ये तो मतलब कि सभी क्वेश्चंस बताते हैं। और कोई रिद्धि आप बताओगी? यस सर। हाँ, Sir, मैं बताऊं? द नाम बताए हैं? Sir, Lakshmi. लक्ष्य से, चलो मैं दूसरे लक्ष्य से भी पूछूंगा। हाँ, आप बताओ जरा Sir, जो अभी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ना? हाँ, व्हाट इज एयर प्रेशर? The air around you has weight and it presses against everything it touches. That press use is called atmospheric pressure or air pressure. It is a force exerted on. वो ना प्रेशर है, उसको पर यूज नहीं, प्रेशर बोलो। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। मन्नत, On us is by the air above it as gravity pulls it to earth. नहीं उतना नहीं पढ़ना, बस उसका एक लाइन में ही जवाब देना। मन्नत आप जरा इसको एक्सप्लेन करोगे? मन्नत, Yes. हाँ बताओ। सर मैं पूछ रही थी आप क्या बोल। नहीं, मन्नत का तो वॉइस नहीं आ रहा है। तो अरियंत सर आप मैं बताऊं नेहा? नहीं, नेहा से नहीं, अभी नहीं। सर अरियंत, मैं बताऊं रिद्धि। रिद्धि से भी अभी नहीं। अरियंत जैन आपसे एक भी नहीं पूछा है, आप बताओ जरा इसका। अरियंत जैन, सर क्या? ये जो 5th क्वेश्चन है ना, व्हाट इज एयर प्रेशर, इसको जरा बताओ, इसका आंसर दो मुझे। कुछ भी बताया करो, मतलब कि थोड़ा सा आप बताओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और फिर आप बता पाओगे। ठीक है, गलत बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, गलत बताना भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बट आप कुछ बताया करो। बताओगे तो आपको फिर याद रहने का भी वो रहेगा। आप बिल्कुल चुप रहोगे ना तो फिर तो समझ लो कि कुछ पता नहीं चलेगा। 5-6 बच्चे ही बस एक्टिव रहेंगे, बाकी सब बच्चे सोए रहेंगे। तो मेरा कंसर्न ये रहता है कि आप सभी किसी ना किसी फॉर्म में पार्टिसिपेट करो क्लास में। अरियंत, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया? अरियंत, सर air pressure is a pressure which presses the things. ठीक है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा बता पा रहे हो आप कि कोई चीज हमारी बॉडी के चारों तरफ है, वो ही एयर प्रेशर है, पर उसको थोड़ा डिफाइन करना तरीके से। तो आप जरा इसको कोशिश करो। सर सर हम करें डिफाइन इसे अच्छे तरीके से। अभी आपसे आऊंगा आपके पास। दीप्ति, आप जरा बताओ इसको। दीप्ति ने भी कुछ नहीं बताया। दीप्ति, Yes sir. हाँ आप इसको थोड़ा डिफाइन करना। Air pressure is the air around you has weight and it press against everything it touch.
It is force exerted on a surface by the air above it as gravity pulls. नहीं, एक ही लाइन में बताना और पढ़ के नहीं बताना इधर उधर से ना, तो आपको अपनी लैंग्वेज में ही बताना है। और कौन बच्चा इसको आप रिफाइन कर सकता है, ये बताओ। सर रूहानी नेहा बता। नहीं, नेहा ने बहुत बताए। रूहानी आप इसको जरा एक्सप्लेन करो अच्छे से। मतलब Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air अगेंस्ट वेट कहाँ पे एक्सर्ट किया उसने? देखो उसका जो वेट है वो कहीं तो एक्सर्ट करेगी ना, तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसे तो थोड़ा आधा है ये। और कौन बच्चा सर मैं बताएगा? बताऊं थोड़ा सा जो पीछे रह गया। मैं बताऊं? रिद्धि आप बताओ जरा, इसको आप एक्सप्लेन कर दो अच्छे से एक लाइन में। The pressure exerted by the weight of air on the Earth's surface is known as air pressure. ठीक है बच्चों, आप सहमत हो इससे? Yes. सर मैं बताऊं? Sir, क्या मैं नाम बताऊं? क्या नाम है आपका? नेहा? सर नेहा। हाँ बताओ। Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the Earth's surface. हाँ ठीक है, वेरी गुड, यही है। बस इसको आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो। Yeah. चलो अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2, उसमें टिक करना है, मतलब एक चूज करना है, एमसीक्यू टाइप का है जो टेस्ट में लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज? इसमें थोड़ा एक सेकंड। चलो ओजोन, हाँ ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ओजोन ही है, या किसी को डाउट है कि या कार्बन डाइऑक्साइड? किसी के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन तो नहीं है? हमने इसी चैप्टर में चलो ठीक है, सभी के साथ ओजोन है, तो इसका आंसर ओजोन ही है। ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, कौन सी इंपोर्टेंट है? आप सभी बच्चे बता सकते हैं, ठीक है ना? द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर। किसी कोई ऐसा बच्चा है जो ये कहे कि ठीक है, जो कोई ऐसा बच्चा है जो थर्मोस्फेयर या मीसोस्फेयर इसको मानता है कि इसका सही आंसर या मीसोस्फेयर है? कौन सी? हाँ ट्रोपोस्फेयर, इसका ट्रोपोस्फेयर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स? कौन सी लेयर है जो क्लाउड से फ्री है? ठीक है। एज वी गो अप, हाँ वेरी गुड, एज वी गो अप द लेयर्स of the atmosphere the pressure increases, decreases, remains the same? क्या है इसका आंसर? decreases. ठीक है। when precipitation comes down to the earth the liquid form, it is called as rain. हाँ किसी को डाउट है कोई? Sir, yes. Sir, which of the following layer of the atmosphere is free from clouds? Sir, इसका stratosphere है। हाँ इसका स्ट्रेटोस्फेयर है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जिसमें पूरा जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं वो उसी लेयर में उड़ते हैं। सर वहाँ पे जेट प्लेन्स भी उड़ते हैं। ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग पे चलते हैं। तो ट्रेड विंड्स कौन सी हैं? ये ट्रेड विंड्स को सर ट्रेड विंड्स, लोकल विंड, परमानेंट विंड्स। सर परमानेंट विंड, ट्रेड विंड्स, परमानेंट विंड। हाँ